इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे लगी हुई स्लाइड को देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है, क्या आपका नाम इस धरती पर कहीं लिखा है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नासा ने अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई टेक्निक विकसित की है, एक ऐसा टूल विकसित किया है जिसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इस धरती पर आपका नाम कहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप पूछेंगे और आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा नाम कहाँ लिखा हो सकता है। तो आप समझिए, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, अब्दुल हो या जोसेफ हो, कोई भी नाम हो, अब वो आपका जो नाम है वो कोई ना कोई अल्फ़ाबेट से ज़रूर लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आपका नाम मोहन है, तो मोहन में पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो एम होगा। तो नासा ने एक ऐसा टूल विकसित किया है, नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा लगभग 50 वर्षों में इस पृथ्वी की कई तस्वीरें ली हैं और उन तस्वीरों के आधार पर एक ऐसा टूल विकसित कर दिया है जिसमें आप अपना नाम इस पृथ्वी की विभिन्न आकृतियों में खोज सकते हैं। अब इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ऐसा टूल क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या आपका नाम इस धरती पर लिखा है, ना कागज़ पर, ना मोबाइल पर, असली पहाड़ों और नदियों पर। जी हाँ, वो कैसे लिखा है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि वो आपका नाम कैसे लिखा होगा। हम चलते हैं आगे स्लाइड पर। इसमें लिखा हुआ है, यह कोई जादू नहीं है, यह साइंस है। जी हाँ, यह कोई जादू नहीं है जो पृथ्वी पर आपका नाम लिख रहा हो, ये रियल में साइंस है। और वो कैसी साइंस है वो आपको देखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका नाम जो है वो राम है। आपका जो नाम है वो नाम है राम। राम, तो राम में एक आर, एक ए और एक एम वर्ड होता है। तो नासा ने एक ऐसा टूल विकसित किया है कि इस पृथ्वी पर कोई भी झील हो, कोई भी पहाड़ हो, या कोई भी समुद्र हो, या कोई जंगल की ऐसी आकृति हो जो आकृति आर से मिलती हो, जो आकृति ए से मिलती हो, तो इसमें नासा ने ऐसा टूल विकसित कर दिया है कि वो ये खोज देगा कि आपकी नाम की आकृति किन किन स्थानों पर पाई जाती है। जैसे देखिए कि एक कोई झील हुआ, जैसे आपका नाम आर से स्टार्ट होता है, तो आर नामक झील पृथ्वी में कहाँ पाई जाती है, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो आर की तरह होगा। तो आप देखिए इस झील का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो आर की तरह है। जैसे ही आप इस टूल में अपना नाम डालेंगे तो ये टूल आपको बता देगा कि इस पृथ्वी पर वो कौन सी जगह मौजूद है जहां आपका अल्फ़ाबेटिकल जो है वो वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन से मैच करता है। वहीं आप देख रहे होंगे, अगर आपके नाम में कहीं ए है तो इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं ऐसी कोई आकृति होगी जिसका अल्फ़ाबेट ए की तरह नज़र आएगा। और आप देख रहे हैं, अगर आपका नाम एल से स्टार्ट हो रहा है तो इस पर एल का आकार बना हुआ है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा, वो हम आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इतना समझ पाए कि संसार की विभिन्न आकृतियों के द्वारा उसने एक ऐसा टूल विकसित कर दिया है जिससे आप अपने नाम का मतलब भी खोज पाएंगे। अब देखिए, हम नासा के बारे में देखना चाहेंगे। नासा आप जानते होंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये दुनिया की ऐसी एक इतनी बड़ी संस्था है जिसने इस विश्व के अन्य उपग्रहों में और इस ब्रह्मांड के कई उपग्रहों की खोज की है और अपना दबदबा संसार में केंद्रित रखा है। देखिए, सिर्फ डीप स्पेस ही नहीं, पृथ्वी पर लगातार नज़र रखती है। इसके पास ऐसे सैटेलाइट है जिसके द्वारा वो पृथ्वी के साथ साथ इस ब्रह्मांड के कई उपग्रहों को अपने नज़र में रखता है। वहीं देखिए आप, अगर हम देखें कि इसने ये जो टूल विकसित किया है ये कब से आरंभ हुआ था, तो ये टूल विकसित किया था इसने 1972 से ये विकसित कर रहा है। और लगभग 50 सालों के बाद लगभग इसने करोड़ों तस्वीरें ले ली हैं। आज तक इसने पृथ्वी की लगभग करोड़ों तस्वीरें ले ली हैं और पृथ्वी का शायद ही ऐसा कोई जगह होगा जिसकी तस्वीरें इसके पास नहीं होंगी। इसलिए इसने ऐसा एक टूल विकसित कर दिया जिसके माध्यम से आप अपने नाम के द्वारा भी संसार की कोई आकृति खोज सकते हैं। अब देखिए, जो आपका ये टूल है जिसमें आपका नाम निकलेगा वो कैसे काम करेगा, तो आप इसमें स्लाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आप उस टूल में जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा वो टूल कैसा है। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। आप जैसे ही उसमें नाम एंटर करेंगे तो नाम एंटर करते ही स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, एल्गोरिदम और डेटाबेस मैचिंग, जैसे कि एस नदी का घुमाव और ओ
गोल एम पहाड़ी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका नाम ओ से स्टार्ट होता है या एस से स्टार्ट होता है, तो आपने जैसे ही इस टूल में नाम एंटर किया, जैसे आपने लिखा ओ एस अथवा लिखा आपने राम या कुछ भी लिखा मोहन, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एम नाम के आकार को इस दुनिया में खोजेगा। जैसे हम इस एग्जाम्पल से देखें, जैसे आपका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो इस संसार में जितनी भी एस टाइप की आकृतियाँ होंगी, चाहे वो आकृतियाँ पहाड़ की हों, चाहे वो नदियों की हों, चाहे वो झीलों की हों, संसार की सारी आकृतियों को वो खोज देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका और इस प्रकृति के प्रति प्रेम की जो भावना है वो ज़्यादा प्रबल होगी और आप इस पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सजग हो पाएंगे, जिसके माध्यम से पर्यावरण संतुलन भी बचा पाएंगे और आज इस दुनिया में होने वाले विभिन्न प्रकार के खनन जो हो रहे हैं उनको भी आप देख पाएंगे। या चाहे जंगल में आग लग रही हो या कोई भी खनन हो रहा हो, इसके माध्यम से आपका और प्रकृति का प्रेम बहुत उज्जवल होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, मान लीजिए आपने अपने नाम का कोई अल्फ़ाबेट डाला और आपको पता लग गया कि मेरे अल्फ़ाबेट नाम का एक जो स्थल आकृति है वो मान लीजिए झारखंड में है। अब झारखंड में कोई खनन होता है या जंगल काटा जाता है, तो आपको इस बात की फील होगा, आपको इस बात का महसूस होगा कि मेरे नाम के साथ इस पृथ्वी पर छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए व्यक्तिगत भावनाओं से भी आपका लगाव होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप दूसरा स्टेप में इसमें नाम डालेंगे तो वो संसार की सारी आकृतियों को खोज देगा। वहीं आप तीसरे नंबर स्टेप में प्राकृतिक आकार के रूप में परिणाम आपका सामने निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए स्टेप 1 में आपने नाम डाला, स्टेप 2 में वो सर्च करेगा और स्टेप 3 में वो संसार की वो सारी आकृति लाकर दे देगा जो आपके नाम से संबंधित हैं। अब इसके फायदे नुकसान क्या होने वाले हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, तो नासा ने पृथ्वी दिवस अर्थात 22 अप्रैल पर इस दुनिया में इसको लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है और हमें इसे बचाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। अब आप देखिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि नासा ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की है। तो नासा ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से विकसित की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मूल अवधारणा जो है वो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की आप बात करें तो जो विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट होते हैं वो रिमोट सेंसिंग के आधार पर काम करते हैं, जो किसी वस्तु को दूर से ही उसके सारे चित्र ले लेते हैं जबकि वो उस वस्तु को टच भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृतियां नासा ने विकसित की हैं वो किस आधार पर की हैं, तो वो की हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आधार पर। आप समझिए इसका महत्व क्या होगा, तो इसका महत्व होगा बाढ़ की जानकारी, फ्लड मैपिंग, जल और खनन, ऐसे कई चीज़ों में ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको व्यक्तिगत पता रहेगा कि इस संसार में आपके नाम की आकृतियाँ किन किन देशों और किन किन महाद्वीपों में उपलब्ध हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके माध्यम से आप ये भी पता कर पाएंगे कि भारत में हो या आपके स्टेट में हो या आपके शहर में हो, आपके नाम की आकृति कहाँ और किस स्थान से मैच करेगी, आप इस टूल में जाकर देख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।